जय सिया राम मित्रों। 15 जनवरी 2026 के बाद का समय वो समय नहीं है जिसमें गलती करने की इजाज़त हो या लाइफ का रीटेक करने की मोहलत मिले। आकाश में 3 अग्नि तत्वीय शक्तियाँ एक ही राशि में इकट्ठी हो चुकी होंगी। सूर्य सत्ता और अहंकार का प्रतीक है। मंगल युद्ध, रक्त और विस्फोट का कारक ग्रह है। शुक्र सुख, संबंध और भोग का स्वामी है। और ये तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र मकर राशि में 15 जनवरी को आ जाएंगे। इसके अलावा बुध ग्रह भी 17 जनवरी को मकर राशि में आ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मंगल जो अभी तक धनु राशि में था, वो दग्ध अवस्था में तड़फ रहा था, जिस पर वक्री गुरु की कड़ी दृष्टि थी और मार्गी शनि का दमन चक्र चल रहा था। अब 16 जनवरी 2026 की सुबह ठीक 9:18 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। और हाँ, मंगल वहाँ उच्च का होगा, लेकिन अब भी सूर्य की आग में जलता रहेगा मई जून 2026 तक। शास्त्र कहते हैं कि जब उच्च का मंगल दग्ध हो तो शक्ति विवेक खो बैठती है, और जब ऐसा योग बनता है तो राजा गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। बाजार भटक जाता है, रिश्ते टूटते हैं और इंसान अपने ही गुस्से का शिकार बन के अपना ही नुकसान कर बैठता है। यही नहीं, 13 जनवरी को शुक्र पहले ही मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और 14 जनवरी को सूर्य अपने ही घर मकर राशि में बैठ चुका है। यानी यह कोई सामान्य गोचर नहीं है। यह अहंकार बनाम विवेक, शक्ति बनाम संयम और जलने या चमकने का समय है। और अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो ये ग्रह योग आपकी नौकरी, पैसा, रिश्ता और स्वास्थ्य सब कुछ जला सकता है। लेकिन अगर आप इस योग का सही अर्थ समझ गए तो यही समय आपके बाकी लोगों से कई साल आगे ले जा सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक मेष से मीन राशि तक कौन सी राशि जलेगी और कौन सी राशि चमकेगी और कौन सी मूल्यवान लाभ प्राप्त करेगी। वीडियो छोड़ने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि ग्रह चेतावनी देते हैं लेकिन दोबारा रिटेक करने का मौका नहीं देते। अमृत कलश ज्योतिष भविष्य नहीं बताता, बल्कि सच बताता है। 15 जनवरी 2026 के बाद का समय साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। कल्पना करके देखिए, शुक्र फूल के समान है, सूरज आग का गोला है, मंगल आंतरिक गर्मी है, और उनके साथ बैठा शुक्र, यानी कि प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए, इसकी कल्पना से ही हृदय सिहर जाता है। प्रेम संबंधों में सेक्स स्कैंडल के में कुछ न कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक। मकर राशि जो शासन, सत्ता, कर्म, प्रशासन और बाजार की रीढ़ मानी जाती है, वहाँ एक साथ सूर्य, शुक्र, उच्च का मंगल, वह भी दग्ध अवस्था में उपस्थित हो, साथ में बुध की भी उपस्थिति हो, तो क्या होगा, सोच कर देखिए। सूर्य 14 जनवरी 2026 से मकर में पूर्ण शक्ति में, शुक्र 13 जनवरी से, मंगल 16 जनवरी से, बुध 17 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल उच्च का रहेगा, लेकिन मई जून तक दग्ध ही रहने वाला है। यह योग राजनीति, शेयर मार्केट, नौकरी, विवाह, कोर्ट, क्रोध, दुर्घटना, निर्णय क्षमता और कर्मफल सभी को प्रभावित करने वाला है।
आइए अब जानते हैं कि 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच यह ग्रह स्थिति मेष से मीन तक सभी राशियों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि यानी एरीज। ग्रह स्थिति आपका स्वामी मंगल है। उच्च का मंगल कर्म भाव में 10वें में परंतु दत्त क्या फल देगा आपको। यह समय आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देगा, सोच बड़ी कर देगा, कैरियर में बड़ा अवसर आएगा। नौकरी करने की इच्छा है तो नौकरी मिलने के चांस भी प्रबल बनने वाले हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी उत्तम सफलताएं मिलेंगी, लेकिन जल्दबाजी की तो नुकसान से बच नहीं पाएंगे। नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बॉस या सरकारी अधिकारियों से टकराव संभव है। क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। पिता या उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। उपाय क्या है? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल वस्त्रों का दान करें, निर्णय लेने से पहले 24 घंटे तक सोचिए। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि टॉरस। ग्रह स्थिति शुक्र आपका स्वामी भाग्य भाव में 9वें घर में सूर्य शुक्र मंगल के साथ विराजमान है। फलादेश क्या कहता है? आपका भाग्य अचानक से करवट लेने वाला है। आपके भाग्य में कुछ ऐसा सुंदर घटित होने वाला है जिससे विदेश, उच्च शिक्षा, कानून या धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपको विराट सफलता मिलेगी। लेकिन गुरुतुल्य व्यक्तियों से मतभेद होना आपका संभव है। लंबी यात्राएं आपको निश्चित ही लाभ कराएंगी। विवाह की बात चल रही है, अविवाहित है तो विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अहंकार और जिद आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। सफ़ेद मिठाई का दान करें तो कल्याण होगा। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि जेमिनाय। ग्रह स्थिति अष्टम भाव जागृत हो रहा है आपका, जिसका परिणाम ये निकलता है कि यह समय रहस्यमय और परिवर्तनकारी है। अचानक धन का लाभ या हानि हो सकती है। बीमा, टैक्स या रिसर्च में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, लेकिन आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। सावधानी आपको बरतनी है। स्वास्थ्य विशेषकर रक्त और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचकर रहें। उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंगलवार को मसूर की लाल दाल का दान करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि कैंसर। ग्रह स्थिति आपका सप्तम भाव ये ग्रह योग जागृत कर रहा है। फलादेश इसका ये निकलेगा, रिश्तों की परीक्षा का समय आ गया है या पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। विवाह या साझेदारी में आपके जीवन में निश्चित ही तनाव हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य निश्चित ही प्रभावित होगा। इस संबंध में सचेत रहेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगी स्थिति। व्यापारिक अनुबंध सोच समझ करके ही करें। यदि कोई आपका पुराना विवाद कोर्ट में चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना है। उपाय है शिव पार्वती का पूजन करें, क्रोध पर नियंत्रण करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की पांचवी राशि है सिंह राशि। ग्रह स्थिति षष्ठम भाव को आपके जागृत कर रही है। सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है। सीधा सीधा लाभ आपको मिल रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए परम आवश्यक है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है तो आपकी निश्चित विजय होगी। मुकदमा आपके पक्ष में ही तय होगा। नौकरी में प्रतिस्पर्धा होगी। पेट, हृदय या बीपी से सावधानी से बचें, कल्याण होगा। उपाय है रविवार के दिन सूर्य को रोली डालकर और गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ दें। नमक कम सेवन करें, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की छठवीं राशि है कन्या वर्गो। ग्रह स्थिति आपके पंचम भाव को जागृत कर रही है। फलादेश है आपको बुद्धि, शिक्षा,
संतान से जुड़े विषयों में लाभ होगा। छात्रों के लिए आने वाला 1 महीने का समय 15 जनवरी से उत्तम रहने वाला है। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। यदि आपका अफेयर है तो उसमें निश्चित ही कुछ टूट फूट होने की प्रबलतम संभावना है। शेयर या सट्टा बाजार में सोच समझकर ही कार्य करें, कल्याण होगा। उपाय हैं, बुधवार को गणेश पूजन करें, हरी सब्जियों का दान करें, बकरी को पालक खिलाएं, बुधवार के दिन कल्याण होगा। 7वीं राशि है तुला राशि, लिब्रा। ग्रह स्थिति आपके चतुर्थ भाव में अग्नि तत्व आ चुका है। फलादेश है, घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, माता का सुख पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मकान, भूमि पर यह विवाद कुछ पनप सकता है। माता के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है इस 1 महीने में। उपाय है, माँ दुर्गा का स्मरण करें, घर में अग्नि से सावधानी पूर्वक कार्य करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ग्रह स्थिति आपके तीसरे भाव को मंगल जागृत कर रहा है, जो उच्च का है, आपकी राशि का स्वामी भी है। फलादेश क्या निकलता है, साहस, पराक्रम और निर्णय की आपकी शक्ति जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। जो व्यक्ति मीडिया में या लेखन में या सेल्स में काम करते हैं उनको निश्चित ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, छोटी यात्रा फलदायी होगी। सावधानी, वाणी में कटुता से बचें, वरना आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। उपाय है, मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाएं, क्रोध पर संयम बरतें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि, सेजिटेरियस। ग्रह स्थिति आपके दूसरे भाव को जागृत कर रही है, अर्थात धन, वाणी और परिवार पर आपके निश्चित ही इसका सक्रिय प्रभाव होने वाला है। आमदनी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे, वाणी को संयमित नहीं करेंगे तो आपके संबंध समाज में खराब हो सकते हैं। समाज से बुराई का सामना करना पड़ सकता है। निवेश यदि कहीं करना है तो सोच समझकर ही निवेश करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय है, पीली वस्तु का दान करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ग्रह स्थिति आपके लग्न को जगा रही है। लग्न में सूर्य है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, यानी जीवन का सबसे निर्णायक समय आपके जीवन में अब आ चुका है। नेतृत्व का अवसर मिलेगा। राजनीति में है तो कोई उच्च पद प्राप्त होगा, अहंकार से नुकसान होगा। स्वास्थ्य, विशेष करके सिर और रक्तपात के रोग हो सकते हैं। सावधानी, हर लड़ाई जीतने के लिए ही नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए भी लड़ी जाती हैं। इस सिद्धांत को जीवन में अपना लीजिए। आपका पूरे महीने 15 जनवरी से 15 फरवरी तक कल्याण ही कल्याण होगा। इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। शनिवार के दिन मजदूरों को दूध पिलाएं, सूर्य नमस्कार करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ग्रह स्थिति आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रही है। फलादेश, आपका खर्च अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अकस्मात खर्चे से आप परेशान हो जाएंगे। विदेश में भी जाना पड़ सकता है। एकांत और मोक्ष के विचार आपके मन में पनपने शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अनावश्यक खर्चों से परेशानी होगी। नींद और मानसिक तनाव से भी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए उपाय है कि ध्यान और जप करें, नीले वस्त्रों का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जितना करेंगे उतना ही कल्याण होगा। राशि क्रम की अंतिम और 12वीं राशि है मीन राशि, पिसीज। ग्रह स्थिति आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रही है। मीन राशि वालों के लिए तो जलवा ही जलवा खुलने वाला है। लाभ के ऐसे ऐसे रास्ते आपके जीवन में खुलने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। मित्रों से अकस्मात सहायता मिलेगी। नेटवर्किंग से में भी के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी। सावधानी बरतनी कि आपको लालच से बचना है। लालच किया
तो संबंध गए। उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें, कल्याण होगा। यह समय उच्च का मंगल होते हुए भी दग्ध काल चल रहा है मंगल के लिए, अर्थात शक्ति है लेकिन संयमित नहीं रही तो कष्ट होगा। तो जो व्यक्ति भी इस समयावधि में धैर्य, नीति और समय का सम्मान रखेगा वही विजयी होगा। अमृत कलश, जहाँ ज्योतिष डर नहीं दिशा देता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम इस चैनल को चला पाते हैं। यदि आप आर्थिक सहयोग करेंगे ज्वाइन करके तो आपको इससे भी उत्तम प्रकृति के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।